हेलो स्टूडेंट्स, ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट्स में आपका स्वागत है। आज इस क्लास में हम लोग क्लास 11th मैथ से डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस के थ्योरम्स को देखेंगे और उससे रिलेटेड एग्जांपल्स देखेंगे, जो कि ये भी बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट्स है। स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड आपका जो भी क्वेश्चंस आएगा ना, पीछे जो आपने किया है पॉइंट टू लाइन और अभी बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, इसके बारे में क्वेश्चंस आते हैं और एप्लीकेशन इसका बहुत ज़्यादा आपको आईआईटी वगैरह जो भी एग्ज़ाम देने जाएंगे तो इसका एप्लीकेशन तो आता ही आता है। ज़रूर जो ज्योमेट्री से क्वेश्चन होगा इनमें इन दो थ्योरम से ज़रूर कोई ना कोई एप्लीकेशन लगेगा, इसलिए आप ये दोनों को वीवीआई भी मान सकते हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इम्पोर्टेंट थ्योरम्स है, जिसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। कैसे किया जाएगा, उसका इम्प्लीमेशंस कैसे किया जाएगा, उसका जो इम्प्लीमेंटेशंस है वो कैसे होगा, कैसे उसको यूज़ करेंगे और कहाँ कहाँ उसका यूज़ होगा, या फिर एग्जांपल से उसको समझेंगे कैसे उससे बनाएंगे। लेकिन आज सबसे पहले हम लोग एक क्वेश्चन देखेंगे जो हमसे पूछा गया है। जैसे कि हम बार बार बोलते हैं कि आपको कोई भी प्रॉब्लम्स हो वो क्वेश्चंस को फ़ोटो कीजिए और हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए। ये चैनल्स आप लोगों का है, आप जैसा अपना ज्ञान जिस तरह से बढ़ाना चाहेंगे, क्वेश्चंस पूछ के या हमारे साथ जुड़कर सारे क्वेश्चन देखकर, वो आप लोगों के हिसाब से चलेगा। तो उस क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे और उससे पहले हम आप लोगों से रिक्वेस्ट कर दें कि चैनल्स को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों में शेयर करके सब्सक्राइब करवाएँ, लाइक कमेंट्स करते रहें। चलिए हम लोग पहले उस क्वेश्चंस को देखते हैं कि वो क्वेश्चंस क्या है। तो देखिए, वो पहला क्वेश्चंस है, पहला चाहे आखिरी यही क्वेश्चंस पूछा गया हमसे। तो वो क्वेश्चंस है कि इफ़ P इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन व्हिच इंटरसेप्ट्स ऑन द एक्सेस A and B, show that 1/P square is equal to 1/A square plus 1/B square। तो दो चीज़ें इसमें हैं, एक तो इंटरसेप्ट्स फॉर्म से आपका लाइन का इक्वेशन क्या होता है, और दूसरा ये जो हम पीछे पॉइंट्स और लाइन के बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट किए हैं उसमें का कोलरिज है। आइए पहले उसको देखते हैं हम लोग कि अगर पॉइंट ओरिजिन हुआ यानी कि 0 0 हुआ, तो इस पॉइंट से किसी लाइन पर डिस्टेंस d क्या होगा, वो होगा c/√A² प्लस B²। और ये CABC किसका है, तो अगर जो इक्वेशन है लाइन का AX प्लस BY प्लस C इज इक्वल टू 0, ये हो गया। और अगर इंटरसेप्ट दिया हुआ है A और B, तो इंटरसेप्ट्स के द्वारा जो लाइन की इक्वेशन होगा यानी कि इंटरसेप्ट फॉर्म में लाइन की जो इक्वेशन होगी वो क्या होता है, तो x/A प्लस y/B इज इक्वल टू 1। ये दो ट्रिक्स थे और ये दोनों हिंट्स है जो इस क्वेश्चंस को बनाने में हमें मदद करेगा। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहला ये दिया हुआ कि P लेंथ तो दिया हुआ है, लेकिन कहाँ से, ओरिजिन से दिया गया है। तो सबसे पहले इक्वेशन लेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन व्हिच इंटरसेप्ट्स with axis is given। आर गिवन। ठीक है, क्या होगा वो, x/A प्लस y/B इज इक्वल टू 1। सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा bx प्लस ay इज इक्वल टू AB, that gives
बी एक्स प्लस ए वाई माइनस ए बी इज इक्वल टू 0। इसको लाइन नंबर 1 ले लेते हैं, ठीक है। अब क्या लेंगे हमें, अब हमें इसको सॉल्व करने के लिए दिया हुआ है ऑल्सो it is given distance from origin to line 1 is P, ठीक है। सो यूजिंग फार्मूला कौन सा, डिस्टेंस बिटवीन लाइन एक्स प्लस बी वाई प्लस सी डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वेयर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। क्या है ये, लाइन है, और P x1 y1 क्या है, ये पॉइंट है, ठीक है। इसका यह फॉर्मूला है। बट वी हैव पॉइंट्स क्या है, 0 0 एंड लाइन क्या है, लाइन 1 है हमारे पास, और वो है बी एक्स प्लस ए वाई माइनस ए बी इज इक्वल टू 0। हैंस P, क्योंकि गिवन है ये परपेंडिकुलर, P इज इक्वल टू, अब वो फार्मूला जब यूज करेंगे तो A इस देखिए लाइंस का कोफिशिएंट है, तो इसका कोफिशिएंट B है, तो ये हो जाएगा B इंटू क्या है वो 0, पॉइंट तो 0 है। उसके बाद प्लस A इंटू क्या है 0 है, प्लस है ए बी, लेकिन यहाँ पे माइनस है, तो ये हो जाएगा माइनस ए बी। माइनस ए बी डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। हालांकि अगर सीधा लिखना चाहें, जैसे कई बार बच्चे प्रूफ वो कर देता है कि ये ए की जगह बी है, बी की जगह, तो ऐसा क्यों लिखें, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और इसलिए आप कुछ भी लिख सकते हैं। यानी कि ए की जगह इसमें बी आ गया है, तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखिए ये क्या है, मॉड माइनस ए बी बाई अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये हमें P की वैल्यू मिला, लेकिन हमें प्रूफ करना है। अगर हमें केवल वैल्यू लिखना होता तो यहाँ हम वैल्यू लिख देते, यहीं पे आंसर लिख देते, हो जाता। लेकिन हमें प्रूफ करना है कि वो क्या होंगे, ये होगा 1/p स्क्वायर इज इक्वल टू 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर। ये प्रूफ करना है,
तो अब यहाँ से प्रेजेंस ऑफ माइंड हम इस्तेमाल करेंगे। अब प्रेजेंस ऑफ माइंड्स में क्या करेंगे, स्क्वायरिंग द बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग द बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर, और उधर स्क्वायर कर देंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और उसके बाद क्या कर देंगे, इन्वर्टेंडो ले लेंगे, तो इन्वर्टेंडो ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1/p², मतलब ये उल्टा हो जाएगा, उसको इन्वर्टेंडो कहते हैं। और दैट इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। कैसे आया था ये, बाई टेकिंग इन्वर्टेंडो। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब यहाँ से हम लिखेंगे 1/p² और उसको लिख देंगे b² और b² प्लस a² b², क्योंकि अगर डिनोमिनेटर 1 हो और न्यूमरेटर बहुत सारे हों तो उसको सेपरेट हम उस डिनोमिनेटर के साथ कर सकते हैं। और ऐसी कंडीशंस में ये देखिए b² और b² यहाँ कट जाएगा, a² और a² कट जाएगा यहाँ, और हमें मिल जाएगा 1/p² डैट इज इक्वल टू 1/a² डैट इज प्लस 1/b²। और ये हमें प्रूव करना था। ठीक है, तो ऐसे तो बाय मैसेज हम उनको कर देंगे, उनका आईडी हमारे पास है, जो भी भेजेगा उसका तो व्हाट्सअप नंबर तो हमारे पास है, उनको ये मैसेज कर देंगे कि ये आ गया यूट्यूब पर, अपना वो देख लें और वो समझ लें। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम्स आती है तो वो ज़रूर पूछें, पूछना आप लोग जारी रखें, हमें अच्छा लगता है। चलिए, तो ये आप समझ गए कि ये कैसे निकालेंगे, ये जैसे हमने प्रूफ करके यहाँ पे दिखा दिया। लेकिन आज का टॉपिक है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। चलिए उस पर बढ़ते हैं हम लोग। आज का थ्योरम्स है कि प्रूव दैट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस ax प्लस by प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और ax प्लस by प्लस c2 इज इक्वल टू 0। दो पैरेलल लाइंस के बारे में हम लोग पहले से पढ़ते आ चुके हैं। दो पैरेलल लाइंस में उसके a1 और b1 जो टर्म्स होते हैं वो बिल्कुल बराबर रहते हैं। c1 अलग अलग हो सकता है लेकिन उनका रेशियो सेम ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे c1 अलग अलग है लेकिन इनका नहीं बदलता है। ठीक है, उनका रेशियो सेम रहता है और उसको हम लाइन के फॉर्म में लेते हैं तो उनका कोफिशिएंट भी सेम ही, जब अल्फ़ाबेट्स के कोई टर्म्स लेते हैं तो कोफिशिएंट सेम ही होता है। तो हमें प्रूफ करना है, हमारा जो थ्योरी होगा वो बेस्ड होगा पॉइंट टू डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट टू लाइन, लेकिन उसको थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड से हम लोग अलग कर लगे। सबसे पहले उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम लाइन खींचते हैं। लाइन मतलब ये देखिए, ये जब तक प्रेजेंस ऑफ माइंड इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आप आसानी से कोई भी क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे। जो डायरेक्ट फार्मूले पे है फार्मूला रख के कर लेंगे वो हो जाएगा, लेकिन जिसमें थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड की ज़रूरत होगी तो वो ज़रूर लाएंगे। एक लाइंस को हमने कहीं पे भी लिया लेकिन दूसरी लाइंस को लिया कि कोई वो एक एक्सिस को क्रॉस करे। अगर हम यहाँ से लेना चाहें, आपको एक और चीज़ बता देते हैं क्योंकि क्वेश्चंस बहुत तरह के एराइज हो जाते हैं और कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसकी ज़रूरत नहीं होती है फिर भी बच्चे पूछते हैं तो उनका वो मस्ती होता है, और कुछ क्वेश्चंस एक्चुअली एराइज हो जाता है। जैसे अभी आप देखो होगे बहुत सारे बुक्स में या टीचर्स क्या करते हैं कि हमेशा प्रूफ करते हैं वो इसी पॉइंट से। किस पॉइंट से? एक्स पर लेते हैं और यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। तो क्वेश्चन से एराइज होता है बच्चों के मन में और वो पूछते भी है
कि हम वाई एक्सिस से क्यों नहीं ले सकते, बिल्कुल ले सकते हैं वाई एक्सिस से, और वाई एक्सिस से भी हम लेकर प्रूफ कर सकते हैं। ये जैसे कि यहाँ वाई एक्सिस पे जो कटा हुआ है टर्म्स, उसको हमने ले लिया और यहाँ से ये परपेंडिकुलर वाई एक्सिस से हमने डाल दी, यहाँ से भी हम प्रूफ कर सकते हैं। अब दोनों को मैं बताता हूँ आपको कि कैसे दोनों से आप कर सकते हैं और आपको परेशानी नहीं होगी, और दोनों में से किसी से आप कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होगी और कोई क्वेश्चन से राइज नहीं होगा। ये क्या है, पैरेलल लाइंस है, ठीक है। तो पहले सबसे पहले तो लिख लेते हैं, गिवन पैरेलल लाइंस क्या है, ax प्लस बी वाई और प्लस सी 1 = 0 पहला लाइन है, और इसको हम L1 भी मान लें और इसको L2 भी मान लें। और ये ax प्लस बी वाई और प्लस C2 = 0 ये दूसरा लाइन है। पहले लाइन को हम L1 से डिलीट कर देंगे और दूसरे लाइन को L2 से डिनोट कर देंगे, ठीक है। तो ये लाइन्स है। अब ये पैरेलल लाइन्स है, तो ये थॉट्स आपको सिक्स से ही दे दिया जाता है कि पैरेलल लाइन्स नेवर मीट टू ईच अदर एंड ऑलवेज मेंटेन ए फिक्स डिस्टेंस बिटवीन देम। हमेशा वो एक फिक्स डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, यानी कि अगर यहाँ हमने परपेंडिकुलर डाला, अगर या तो हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर डाला या फिर यहाँ पे परपेंडिकुलर डाला, ये दोनों डिस्टेंस p दिया हुआ है तो p ही रहेगा। हालांकि दिया नहीं है, मान लेते हैं d प्रूफ हमको करना है, ये d, तो p पिछले वाले क्वेश्चन में था वो आ गया, ये d कर देते हैं, d ही रहेगा, मतलब दोनों क्या हो गए, d ही रहेंगे। अब आ जाते हैं थोड़ा सा इसको, चलिए, तो ये d है, ये d है। अब जैसे कि हमने कहा कि या परपेंडिकुलर आप यहाँ डालें या परपेंडिकुलर यहाँ डालें, दोनों परपेंडिकुलर सेम होंगे क्योंकि ये लाइन पैरेलल है। तो आप किसी एक का, या तो इस पॉइंट्स का जो x एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रहा है, या फिर इसका जो y एक्सिस पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो सभी लोग x वाला करते हैं, ठीक है। हम y से करके आपको दिखा देते हैं। अगर हम ले लेते हैं कि ये जो फर्स्ट लाइन है और ये सेकंड लाइन है, ठीक है, लिखने में हमें आसान होगा इसलिए हमने उसका नाम दिया फर्स्ट और सेकंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखते हैं कि लिखेंगे कि सिंस लाइन 1 इंटरसेक्ट y एक्सिस एट, इसको पॉइंट्स का नाम देते हैं, एक ये पॉइंट्स दे दिया P और ये दे दिया Q। आपको जिससे करना होगा कर लेंगे। अब इसमें P M और इसको N देते हैं नाम, ठीक है, एट M P, ठीक है। देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ P क्या हो जाएंगे, x एक्सिस 0 हो जाएगा, यानी कि 0 और एक हमने ले लिया x, तो x का वैल्यू क्या है, x की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो यहाँ लिखेंगे कि ऑल्सो P लाइज ऑन लाइन 1,
फर्स्ट लाइन पे वो क्या है, स्थित है। तो इसीलिए वो जो पॉइंट्स की ये वैल्यू है 0 और x उसको सेटिस्फाइड करेगा। देयरफॉर लाइन 1 क्या है, ax। तो a इंटू 0 प्लस b इंटू वाई की जगह क्या है, x इज इक्वल टू, अगर लिखे तो -c1 कर दे, इधर ला देंगे। तो क्यों, क्योंकि यहाँ से हमें x मिल गया, x इज इक्वल टू -c1/c2 c1/b। तो यहाँ पे पॉइंट्स क्या हो गया, ये 0 और c1/b माइनस में, ठीक है, ये पॉइंट्स हो गया। अब इसको इक्वेशन नंबर 3 कर लेते हैं। ये तो मिल गया। अब हमें निकालना क्या है, ये d डिस्टेंस निकालना है, कहाँ से, P से M तक के। तो पीछे जो हम लोगों ने डिस्टेंस और पॉइंट्स और लाइन के बीच की जो डिस्टेंस निकाली है, उस फॉर्मूले को इस्तेमाल करेंगे। यहाँ लिख देंगे एयर PM is perpendicular distance from P, कहाँ से, 0 - c1/b ऑन, टू लिख दे, 2m ऑन लाइन 2। देयरफॉर, अब यहाँ फार्मूला इस्तेमाल कर ले, देयरफॉर d है, d इज इक्वल टू, क्योंकि वो PM इज इक्वल टू d ले लिया था यहाँ पे फिगर में, तो d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पॉइंट्स का मल्टीप्लिकेशन विथ कोफिशिएंट ऑफ लाइन्स इक्वेशन। तो a इंटू 0 प्लस b इंटू -c1/b, ठीक है, और प्लस में है लाइन में प्लस c1, c2 है, c2 और डिवाइडेड बाई √a² प्लस b², ठीक है। अब यहाँ देखिए क्या हो गया कि ये टर्म्स तो 0 हो गया, लेकिन यहाँ b और b कैंसिल हो गया। अब -c + 2 आया, तो यहाँ क्या हो गया, d इज इक्वल टू -c है तो बाद में भी लिख सकते हैं, c2 - c1 डिवाइडेड बाई √a² प्लस b²। और आप देखें कि यही हमें प्रूफ करना था, हमें क्या लाना था इक्वेशन, तो इक्वेशन यही लाना था कि d इज इक्वल टू मॉड ऑफ c2 - c1 डिवाइडेड बाई √a² प्लस b², और ये हमने निकाल लिया, ठीक है। कंफ्यूज ना हो आप, बहुत सारे बुक्स में या टीचर x एक्सिस पे ही निकालते हैं, x एक्सिस वाला ले लेते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इधर से भी निकालोगे तो वही आएगा, y से भी निकालोगे तो वही आएगा। और ऐसा मैंने इसलिए किया कि इसके पहले ये क्वेश्चन एराइज हुआ था कि सर केवल x एक्सिस पे ही क्यों, y एक्सिस से क्यों नहीं उसको निकाल सकते। तो आज हमने y एक्सिस से निकाल दिया। और चूँकि हर साल क्वेश्चंस होता है, हर साल ये सारे थ्योरम्स होते हैं, और वो वीडियो अगर जा रहा है यूट्यूब पर तो वो तो है सारा वीडियो, तो आप पीछे जाएंगे देखेंगे तो वहाँ एक से भी बनाया गया है। मतलब हर साल कुछ ना कुछ चेंज हो जाता है। ये एक्सपीरियंस होता है कब, जब क्वेश्चंस एराइज करते हैं आप, तो कि बच्चों को क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है, तो उसको अगली बार सुधार दिया जाता है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे तो एराइज अपने आप हो जाएगा, एराइज आपको करना नहीं पड़ेगा।
जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको क्वेश्चंस एराइज होगा और आप पूछोगे। जब प्रैक्टिस नहीं करोगे तो क्वेश्चन एराइज ही नहीं होगा। जब हम काम ही नहीं करेंगे तो गलतियाँ होंगी ही नहीं। तो चलिए क्वेश्चन एराइज होगा और वो आप हमसे पूछेंगे, हम उसका जवाब देंगे और हमको ये एक्सपीरियंस होगा कि अगली बार जब ये क्वेश्चन हम करें तो उसमें क्या हम ध्यान रखें। जो कि इस बार रखा था हमने x से नहीं बल्कि y से इसको कर दिया। चलिए नेक्स्ट, यह हो गया आपका। चलिए इस पे एक एग्जांपल देखते हैं कि इसको कैसे बनाएंगे। तो जब आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आएगा ये, तो वो 1 नंबर या 2 नंबर का ये क्वेश्चन होगा, जैसे 11th में आपसे पूछा जाएगा। लेकिन इसका एप्लीकेशन आपको अगर IIT में पूछा जाएगा तो फिर वो किसी क्वेश्चंस में रिलेटेड ये छोटा सा एप्लीकेशन होगा, जहाँ भी आप ऑन माइंड से, यानी कि पेपर की शायद ही ज़रूरत पड़ेगी, ऑन माइंड से कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे यहाँ अगर हम मान लें केवल ये लिख लें कि गिवन लाइंस, गिवन 15x प्लस 8y माइनस 34 इज इक्वल टू 0, पहला लाइन, और 15x प्लस 8y प्लस 31 ये हो गया 0, दूसरा लाइन। और यहाँ मान लेंगे कि लेट p इज the distance between lines 1 and 2, therefore अभी आपने देखा। और ये आप देख लीजिए कि पैरेलल तो यहाँ गिवन है, नहीं भी गिवन होगा तो आप देख लेंगे कि इनका रेशियो सेम है क्या तीनों का, तो वो लाइन्स पैरेलल हो जाएगी। अगर ये नहीं दिया हुआ होगा, अलग अलग ये कोफिशिएंट दे दिया गया और यहाँ पे नहीं इंडिकेट किया गया, तो लाइंस को कैसे हम कहेंगे कि वो पैरेलल है। तो फर्स्ट का कोफिशिएंट डिवाइडेड सेकंड का कोफिशिएंट, x का y का y के साथ और कांस्टेंट का कांस्टेंट के साथ हम क्या करेंगे, रेशियो निकाल लेंगे। रेशियो बराबर है तो वो पैरेलल है। यहाँ पैरेलल तो दिया भी है और दोनों के कोफिशिएंट भी सेम है, तो हमें अलग अलग सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका दोनों कोफिशिएंट सेम दिया है ना, तो इसका जो C1 है वो अलग देगा। और उस हिसाब से यहाँ अगर हम कैलकुलेट करेंगे तब फिर क्या होगा, तब वो नहीं, ये ऐसा हो जाएगा कि ये लाइन्स नो सॉल्यूशंस वाली लाइन्स है, ये इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएगी, पैरेलल लाइन्स हो जाएगी। सॉरी मिस्टेक, सॉरी, वही पैरेलल लाइन्स होगी कि C1/C2 मैच नहीं करेगा, यानी A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, तो वो पैरेलल लाइन्स हो जाएगी। और वो दोनों तीनों बराबर हो तो ओवरलैप हो जाएगा। हालांकि वो भी आगे क्लासेस में आपको पैरेलल लाइन्स के रूप में ही, कोइंसिडेंट लाइन भी जो है वो पैरेलल लाइन में ही करना है, लेकिन एक्यूरेट डिस्टेंस, जिसके बीच में डिस्टेंस हो, ओवरलैपिंग ना हो, वो पैरेलल लाइन्स ये C1/C2 नॉट इक्वल टू में ही आएगा। तो ये डिस्टेंस निकालना है हमें, तो P इज इक्वल टू, अभी जो हमने फार्मूला लिया C2 माइनस C1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट A² प्लस B²। यहाँ पे देखिए, चाहे तो लिख लें, नहीं चाहे तो डायरेक्ट आप रखें। C2 है 31 माइनस 34 का मॉड और अंडर रूट 15 और 8, 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। तो ये आप, जैसे मैंने कहा कि IIT में इसको मैनुअली ही कैलकुलेट कर लेंगे, पेन पेपर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वो क्या है कि इनका स्क्वायर सम का स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, इन दोनों में डिफरेंस ले लेंगे। ये मॉड लगा ही है, डिफरेंस लेंगे तो प्लस आएगा चाहे माइनस आएगा, वो पॉजिटिव ही निकलेगा। और इसमें से इसको माइनस करे या इसमें से इसको माइनस करे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी कि दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, उसके पॉजिटिव पार्ट्स को, और मतलब उसको पॉजिटिव ले लेंगे अगर निगेटिव भी आता है तो, और उनके कोफिशिएंट्स को स्क्वायर सम करके स्क्वायर रूट निकाल देंगे। तो ये हो गया, दैट इज इक्वल टू
31 प्लस 34 डिवाइडेड बाई 225 प्लस 64 का स्क्वायर रूट दैट इज इक्वल टू 65 और डिवाइडेड बाई हो जाएगा कितना 289 और ये हो जाएगा 65 बाई 17 इज द आंसर। यूनिट्स होगा, यूनिट्स आप लिख देंगे, नहीं दिया होगा तो आप केवल नंबर भी लिख देंगे चलेगा, ठीक है। जो भी यूनिट्स दिया हुआ यूनिट लिख देंगे, नहीं तो यहाँ इसके पास यूनिट लिख देंगे। तो इस तरह से आप तो स्कूल एग्ज़ाम्स में आएगा तो आप इस तरह से सॉल्व करके दिखाएंगे और एप्लीकेशन में आएगा जैसे आईआईटी में बैठे हैं तो दोनों को माइनस करेंगे, उसके स्क्वायर सम से स्क्वायर रूट का डिवीज़न कर लेंगे और वो जहाँ यूज़ करना होगा आप यूज़ कर लेंगे। इसके लिए पेन पेपर की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो चलिए फिर से आपको एक बार याद दिला दें कि चैनल्स को लाइक सब्सक्राइब शेयर करके चैनल को ग्रोथ करवाना आपका काम है और ये हमारा रिक्वेस्ट है आपसे, आप कीजिए। बाकी आपको कोई भी क्वेश्चंस प्रॉब्लम्स देती हो हम तक पहुंचाइए, हम उसका सॉल्यूशंस लेंगे। हमारे चैनल से जुड़े रहिए। ज़रूर आपके जितने भी मैथमेटिक्स से संबंधित और बाद में चल के साइंस भी चलता है, लेकिन अभी फ़िलहाल मैथमेटिक्स से संबंधित जितने भी आपके क्वेश्चन है उसको सॉल्व किया जाएगा और उसको आपके सारे डाउट्स को क्लियर किया जाएगा। तो चलिए आज इतना ही, फिर हम अगले वीडियो में आप लोगों से मिलेंगे। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। जय हिंद।